मैंने बहुत सारे वेस्टीज वालों को भी देखा है, उन्हें खुद नहीं मालूम कि स्किन फार्मूला 9 क्या होता है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति की आदत होती है, वो सस्ती चीजों को ढूंढ रहा होता है और वो सस्ती पर ही काम करके जिंदगी पूरी गुजार कर चला जाता है। क्यों? फील्ड में जब वो जा रहा है तो सामने वाले तो वहां बहुत महंगे होते हैं, तभी वो कहता है हमारी नाइट क्रीम लगा लो, ये बहुत अच्छी है, हमारी ये लगा दो। उसकी खुद की गिग्गी बंधी हुई होती है, वो इसके फार्मूला 9 पे बात ही नहीं करता। और जब वो खुद बात नहीं करता तो जब उसकी टीम बनती है तो उसको भी फिर वो वही चीजें ढूंढ ढूंढ के बेचना सिखाता है जिनको वो खुद जानता है। वो खुद नहीं जानता था स्किन फार्मूला 9 पर, तो वो अपनी टीम को भी नहीं सिखाता। इसलिए हमारी एक बहुत ताकतवर, बहुत ही बेहतरीन ब्रांड हमारी खुद के लोगों से अछूता रह जाता है। इस पर काम करना सीखिए, लोगों की वास्तविक मदद मिलेगी जिनके यहाँ पर दाग हैं, जिनकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए, जिनकी अनइवन स्किन हो गई है। या आपने बहुत लोगों को सुना होगा, हम तो चेहरे पे जरा सा भी कुछ लगा लेना तो हमारा चेहरा खराब हो जाता है। भैया, इसका मतलब क्या हुआ? वो एक ऐसा वर्ग है जो लगाना चाहता है लेकिन डर के मारे लगा नहीं पा रहा, उसके दाने से निकल आएंगे। मैं कल एक बेटी से बात कर रहा था, 3-4 दिन पहले। वो कह रही थी, मैंने अपनी दीदी की शादी में ना अपना मेकअप करवाया था एक बहुत बड़े ब्यूटी पार्लर से, और उसके मेकअप के बाद, शादी के बाद, मेरा चेहरा ऐसा हो गया कि मैं 1.5 महीने तक अब किसी के सामने नहीं आती थी, अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा। अब आप कल्पना करो, उस बेटी के दर्द को महसूस करो पहले। अगर उस दर्द को महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब उसको आपके प्रोडक्ट अगर सूट कर जाएं तो फिर वो आपकी परमानेंट कस्टमर है और आपको एक अच्छा ग्राहक और उसको एक अच्छा दुकानदार मिल गया। हमारे पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं और उसको ऐसे प्रोडक्टों की जरूरत है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? हम उस तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, या पहुंचा रहे हैं तो उसको हम सही से समझाने लायक अभी योग्यता नहीं हासिल कर पाए। अभी योग्यता क्यों नहीं हासिल कर पाए, उस गहराई पे अगर हम जाएंगे तो क्यों हमने प्रोडक्टों को ध्यान से समझना, उनको सीखना सीखा ही नहीं है। एक्चुअली हम खाली बेचने में डटे पड़े हैं। बेचने में मत डटो, प्रोडक्ट को जीने में डटो। क्या करता है ये प्रोडक्ट जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा, ये क्या क्या करेगा? अगर हम इसको जीना सीख गए, आदरणीय गुरुदेव विवेक सर कहते हैं प्रोडक्ट से प्यार करो, उसको चूमो, उसको जियो। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारी स्किन पर अगर लगाया जा रहा है तो वो क्या कर रहा है। हमारी त्वचा ढीली हो रही है, इसको टाइट कर रहा है, कैसे टाइट होगा? या हम ढीली होने ही ना दें, क्या करें? तो हमें समझना पड़ेगा। जैसे एक इलास्टिक होती है, हम नेकर में डाल लेते हैं, ऐसे ही इलास्टिसिटी हमारी स्किन में होती है। हमने ऐसे खींचा, ये वापस आ गया, नहीं तो खींचा ही रह जाता है ऐसे, है ना? तो अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो 35 साल की उम्र से ऊपर हो गए हैं, जो मेरी तरह हो गए हैं, जो 60 साल के हो गए, तो यहाँ पर ऐसे करोगे तो थोड़ी देर के लिए ऐसे बनी रह जाएगी। मालूम पड़ा वो चिप ऐसी चूटी काटी आपने, वो वैसी तली रहेगी, वो थोड़ी देर में वैसी होगी नॉर्मल। इसका मतलब क्या है? आप अपने बच्चे की करके देखो ऐसे, वो तो तुरंत हो जा रही है। हमारी त्वचा में उसकी त्वचा में कुछ तो अंतर है। क्या अंतर है? इलास्टिसिटी का अंतर है। उसकी एकदम से सीधी आ जा रही है, हमारी झुर्रियां से पड़ी रह गई है। क्या ये उम्र के साथ में होता ही है? नहीं, ये कुपोषण के साथ में होता ही है मेरे भाई। हम लोग इसको उम्र के साथ में मान लेते हैं। बहुत सारे मैंने लोग देखे ऐसे जो बुढ़ापे में भी उनकी स्किन बहुत अच्छी है, एकदम सॉफ्ट, क्लीन, टाइट। इसका मतलब उनके खान पान में, उनके पोषण में वो चीजें थी जो हमें नहीं मिल पाई। भाई इतना सा खेल समझो, कोई जादू मंत्र नहीं है। वो खान पान वेस्टीज ने उपलब्ध करा दिया, बस आपको बताना आना चाहिए कि कौन सा खान पान कैसे कैसे देना है। इतना सा खेल है, कौन सी चीजें कब लगानी है। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सेशन, इसको जीने का प्रयास करिएगा, जीने का प्रयास करिएगा। कॉपी पेन लीजिए, मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, उसके बाद एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट हमारे साथ में है आज, जो इस पर काम करती हैं और जो आपको इतनी बारीकी से इसको लेके जाएंगे। हो सकता है सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन
अपने व्यापार के लिए, अपने आने वाली खुशियों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन की खुशियों के लिए उसको जीने का प्रयास कीजिएगा। और जब आप लोगों को बताएं तो उनके दिलो दिमाग पर छा जाएं। इसके लिए आपको काबिलियत की जरूरत है। आइए साथियों, चलते हैं। भी अगर मैं बात करूं स्किन केयर भी, तो ये एक ऐसा ओपनिंग प्रोडक्ट है कि किसी को भी रिकमेंडेशन के लिए बहुत ही अच्छा फील होता है, राइट। सो स्किन फॉर्मूला 9, नाउ स्किन फॉर्मूला 9 में हमने जैसे मैंने बताया था, दो चीजों पे हमने फोकस किया है, एंटी एजिंग एंड हेल्दी स्किन, राइट। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी आप लोगों को कि एजिंग फैक्टर क्या होता है। एजिंग फैक्टर बहुत सारी रीजन की वजह से होता है, और अगर मैं एक ऐसे स्किन केयर की बात कर रही हूँ तो ये रिसर्च। एक चीज को ध्यान रखिएगा, हमारे स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट गोरा करने के लिए नहीं होते। अच्छा, ये अभी मैम ने जो बताया एक हेल्दी स्किन पर होते हैं और एंटी एजिंग पर होते हैं। बस दो ही काम करने के लिए हम लोग इन प्रोडक्टों को बनाते हैं, और इन दोनों से ही हमारी खूबसूरती निखर के आ जाती है। हुआ है बहुत सालों से, जो कि आपको एक लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी देने में हेल्प करता है। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके सेल्यूलर लेवल पे जाके काम करते हैं आपकी स्किन के ऊपर, एंड इसके साथ ही ये फॉर्मुलेट हुआ है स्विस लेबोरेटरीज में। तो जितने भी आपको इंग्रेडिएंट से लेकर के पैकेजिंग से लेकर के जो भी मिल रहा है, तो निश्चित रहे इस चीज से कि प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, क्या रिजल्ट होगा। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट है वेल रिसर्च्ड हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी इसमें लाई गई है, और टारगेटेड ट्रीटमेंट्स है बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अब बहुत सारे लोग ये पूछते होंगे कि यार इन प्रोडक्ट के अंदर अगर केमिकल्स नहीं है तो क्या है। मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ, इस प्रोडक्ट के अंदर है बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन के ऊपर काम करते हैं, और आपको एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही पॉजिटिव एक एश्योर्ड रिजल्ट देने में आपको हेल्प करता है, राइट। नाउ मैं बात करूंगी एजिंग की सबसे पहले। नाउ एजिंग के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से एजिंग का एक रीजन हो जाता है। नाउ अगर मैं बात करूं चाहे तो आपके पिगमेंटेशन की, एज स्पॉट्स की, चेहरे के ऊपर झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों के नीचे फाइन लाइंस रिंकल्स हो जाते हैं, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम सबके चेहरों के ऊपर हो जाती है, और ये क्यों होती है? एजिंग की वजह से। ना एजिंग का एक बहुत ही सिंपल फैक्टर है, और वो क्या है? सही टाइम पे अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इस्तेमाल करना, राइट ना। अगर हम ये सोचते हैं कि अभी एजिंग 30 की उम्र में स्टार्ट होगी तो मैं प्रोडक्ट को 30 इयर्स में यूज करना स्टार्ट करूंगा, तो वो गलत हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट को कुछ साल पहले ही इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है, जैसे कि एटलीस्ट 6 इयर्स पहले, राइट ना। ये कोई केमिकल बेस्ड तो प्रोडक्ट है नहीं जो आपकी स्किन के ऊपर इंस्टेंटली काम करने लगेंगे। इन प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हैं, सेटल होते हैं, टाइम लगता है आपकी स्किन के ऊपर काम करने के लिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट। सो सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो है स्किन फॉर्मूला 9 का यूथ एलिक्सर। ना बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे यार ये यूथ एलिक्सर क्या है। दोस्तों यूथ एलिक्सर एक स्किन सीरम है जो कि एडवांस्ड यूथ एक्टिवेटिंग लोशन है फॉर डल एंड एजिंग स्किन। तो कई लोग सोचते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा रूखी होती है, बहुत ज्यादा लटकी हुई होती है, बहुत ज्यादा एजेड होती है, स्किन के ऊपर कोई भी शाइन नहीं होता, कोई ग्लो नहीं होता, तो उनको हम कैसा सीरम रेकमेंड कर सकते हैं? उनको आप रेकमेंड कर सकते हो यूथ एलिक्सर। दोस्तों ये 24 कैरेट गोल्ड डस्ट के साथ है, इसके अंदर विटामिन सी डाला हुआ है जो कि आपकी अनइवन स्किन टोन, आपके चेहरे के ऊपर ग्लो, आपकी त्वचा को टाइट रखने का काम करता है। तो ये क्या करता है? रिस्टोर करता है, रिन्यू करता है, और आपकी त्वचा को अपलिफ्ट करने का भी काम करता है। तो ये कैसे काम करता है? 49% इंप्रूवमेंट इन स्किन क्लैरिटी। आपकी त्वचा में 49
40% इम्प्रूवमेंट हो जाता है त्वचा की क्लैरिटी में, 41% रिडक्शन इन अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइंस, मतलब 40% से भी ज्यादा जितने भी लोगों ने इसको यूज किया है उन लोगों को एक फायदा मिला है, वो ये है कि उनकी स्किन के ऊपर रिडक्शन हुआ है फाइन लाइंस, रिंकल्स का। इसके साथ ही 54% मोर रेडियंट कॉम्प्लेक्शन, उनकी स्किन को और ज्यादा बेहतरीन एंड रेडियंट कॉम्प्लेक्शन देखने को मिला है जस्ट यूजिंग यूथ एलिक्सर। तो ये स्किन का सीरम है। अब आप इसको कैसे यूज करेंगे? सिंपली जब भी आप फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश यूज करने के बाद, डीप क्लेंजिंग ऑयल यूज करने के बाद यूथ एलिक्सर आपका सबसे पहला प्रोडक्ट होगा जो आपके फेस की स्किन के ऊपर आप लोग लगाएंगे, अच्छे से मसाज करेंगे, इसको अच्छे से रखेंगे आप अपनी इसको स्किन के ऊपर। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं, लूज स्किन है, उसको टाइट करने का ये काम करेगा, राइट। अब चलते हैं हमारे सेकंड प्रोडक्ट पे। नाउ इंडिया में यूजुअली लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अनइवन स्किन टोन की, मैं बात करूं डार्क स्पॉट्स की, और मेजर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो होती है छाइयों की प्रॉब्लम, जो सबके चेहरों के ऊपर हो जाती है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास है यहाँ पे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। नाउ ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम एक मल्टी एक्शन रेडियंस फॉर्मूला है जो कि आपकी डल और अनइवन स्किन के ऊपर काम करता है। नाउ अगर आपकी त्वचा के ऊपर तिल के निशान की प्रॉब्लम है, या फिर अगर बात कर लीजिए कई लोगों की स्किन के ऊपर जो है छाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, आपने देखा होगा ना, जिसको कहते हैं पिगमेंटेशन इंग्लिश में, गालों की तरफ पे बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक कलर के डार्क पैचेस हो जाते हैं, तो ये उसके ऊपर काम करता है, राइट। अगर आपके चेहरे के ऊपर तिल के निशानों की प्रॉब्लम है, फ्रेकल्स जिसको कहते हैं, उसके ऊपर काम करता है। अनइवन स्किन टोन है, मतलब माथे का कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा डार्क है, ये माउथ के आसपास का एरिया बहुत डार्क है और आपके गालों का एरिया बहुत साफ है, तो इसको कहते हैं अनइवन स्किन टोन। तो ये क्रीम क्या करता है? पूरे स्किन को एकमात्र कॉम्प्लेक्शन देने का काम करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी डार्क स्पॉट्स को करेक्ट करता है, और आपके चेहरे के ऊपर जितने भी डार्क पैचेस होते हैं उसको लाइटन करने का काम करता है, राइट। आपकी स्किन को इवन टोन बनाता है और हेल्दी बनाता है। दोस्तों ये जेल बेस्ड फॉर्मूला है, इसके अंदर है आपका डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट। डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट एक ऐसा फ्लावर है जो कि स्किन को इवन करने का काम करता है। अब अगर रिजल्ट की मैं बात करूं दोस्तों, तो 58% से भी ज्यादा लोगों को स्किन की क्लैरिटी और रेडियंस में फर्क नजर आया है। 45% लोगों को इम्प्रूवमेंट मिला है स्किन की फर्मनेस में, मतलब स्मूथनेस में, एंड टाइट स्किन को टाइट करने के लिए। 41% इवननेस इन स्किन टोन, मतलब जितनी भी अनइवन स्किन टोन थी, 41% उन लोगों को अनइवन स्किन टोन से निजात मिला है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। वाई? वेस्टीज में ये सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, सॉरी। क्यों है? क्योंकि इंडियन स्किन में सबसे ज्यादा मेलेनिन जनरेट होता है दोस्तों, और मेलेनिन होता है जिससे कि आपका कलर बनता है। आपने अक्सर देखा होगा इंडियंस का कॉम्प्लेक्शन और वेस्टर्न में जो लोग रहते हैं उनके कॉम्प्लेक्शन में बहुत फर्क होता है, और वो सिर्फ इसलिए होता है कि इंडियन स्किन में मेलेनिन का जनरेशन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, राइट। जैसे वेस्ट में अगर हम बात करें तो ये अनइवन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको कैसे यूज करेंगे? आप फेस को वॉश करेंगे, आप यूथ एलिक्सर को इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आप यूज करेंगे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, ठीक है। पूरे फेस के ऊपर आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, मसाज करेंगे, और मेजरली आपको अपने ये जो डार्क एरियाज जो स्किन के ऊपर होते हैं, जो टैन हो जाते हैं, उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा प्रोडक्ट है इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। नाउ हाइड्रेशन क्रीम एक ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों जो हमने लॉन्च किया था पर्टिकुलरली ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन, जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेट हो जाती है,
और उनकी डिहाइड्रेट स्किन कैसे हो जाती है, स्किन के ऊपर ग्लो नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा क्योंकि हमारी स्किन जो है, क्योंकि हमारी स्किन नॉर्मल स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन की अगर मैं बात करूं तो हमारी स्किन के ऊपर ना सीबम ऑयल जो होता है और पसीने से जनरेट होता रहता है, बनता रहता है, तो हमारे स्किन के ऊपर ना एक फिल्म आ जाती है जिसको कहते हैं हाइड्रोलिपिड फिल्म। ना ये जो हाइड्रोलिपिड फिल्म है दोस्तों, ये ड्राई स्किन वालों के चेहरे के ऊपर नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ना ही उनकी स्किन के ऊपर पसीना बनता है, ना ही उनकी स्किन के ऊपर ऑयल बनता है, तो ये फिल्म की बनावट भी उनकी स्किन के ऊपर नहीं होती है, राइट। तो हाइड्रेशन क्रीम क्या करता है, हाइड्रेशन क्रीम पर्टिकुलरली आपकी स्किन को मॉइस्चर देने में, उसको नमी देने में, उसको पोषण देने में और उसको बचाव करने के लिए मेंट करता है। तो हाइड्रेशन क्रीम जो है ये आपका ग्लिसरीन के साथ है, ये आपका मैकेडामिया नट ऑयल के साथ है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी है। तो ज्यादातर आप देखेंगे इसके अंदर ऑयल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों को हील करने का काम करता है। 59% इंप्रूवमेंट इन स्किन टेक्सचर। जितने भी ड्राई स्किन वाले थे, ऑलमोस्ट 59% लोगों को एक स्किन के अंदर डिफरेंट लगा है, उनके टेक्सचर के अंदर उनकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है। 52% लोगों को स्किन टोन के अंदर फर्क लगा है और सॉफ्टनेस के अंदर फर्क भी नजर आया है। एंड 85% लोगों को दोस्तों लॉन्गर हाइड्रेशन, लंबे समय तक उनकी स्किन के ऊपर हाइड्रेशन का नमी रही है। नाउ अगर मैं बात करूं हाइड्रेशन क्रीम को किस तरीके से आप लोग यूज करेंगे। नाउ आपने डीप क्लेंजिंग ऑयल से फेस वॉश किया, आपने यूथ एलेक्सर यूज किया। नाउ अगर आपको पैचेस की प्रॉब्लम है तो आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट यूज करें। अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो आप हाइड्रेशन क्रीम को इस्तेमाल करें। तो हाइड्रेशन क्रीम मैं रेकमेंड करती हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए, और ये बहुत अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है दोस्तों। ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने में काम करता है। एंड इसके साथ ही नाउ अगर मैं बात करूं कि इसके और किस तरीके के यूजेस हैं, तो मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ कि हाइड्रेशन क्रीम को अगर आप रात के टाइम में फेस वॉश करके इसको एज अ मास्क लगा करके सोएंगे तो सुबह तक आपकी जो स्किन है उसके ऊपर बहुत अच्छा ग्लो होगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं एक रिजल्ट। मैंने इस क्रीम को, मेरे स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही थी, फील हो रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया, हाइड्रेशन क्रीम को मैंने एज अ मास्क लगा करके यूज करा। रात को फेस वॉश किया, क्रीम ली और इसको मोटे मोटे लेयर में पूरे फेस के ऊपर मैंने लगा करके सो गई। सुबह के टाइम पे जब मैं उठी, मैंने सिर्फ अपने चेहरे को ठंडे पानी के साथ वॉश किया और टॉवल के साथ ड्राई किया। मेरे फेस के ऊपर इतना अच्छा और इतना हेल्दी ग्लो मेरे को नजर आया। तो अगर मुझे कभी ना कभी ये लगता है कि मेकअप से मेरे चेहरे के ऊपर ग्लो क्यों नहीं आ रहा है या इसका क्या रीजन हो सकता है, तो आप ये चीज भी कर सकते हो कि कभी आप पार्टी में जा रहे हो, आपको हाइड्रेशन चाहिए, बहुत अच्छा ग्लो चाहिए फेस के ऊपर, तो आप एक दिन पहले इसको एज अ मास्क के तरीके से भी अप्लाई करके आप लोग एक अच्छा सा रिजल्ट आप लोग ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है दोस्तों जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ब्लेमिश जेल। क्योंकि एजिंग की बात करें, चाहे हम नॉर्मली, मैं अगर आप लोग को एक चीज बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी पिंपल्स और एक्ने जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों को अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है, एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, और आपने देखा होगा ये जो पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम है ना, ये 15 साल के बच्चे से लेकर के अबव 30-35 तक के लोगों को भी होता है, जिसको कहते हैं एडल्ट एक्ने, और जो छोटा होता है उसको कहते हैं टीनेजर एक्ने, राइट। तो ब्लेमिश जेल जो है एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फॉर्मूला है दोस्तों। रिटेल मार्केट में मैंने आज तक कभी ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा, ब्लेमिश जेल। नाउ ब्लेमिश जेल एकमात्र एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं, उसके मार्क्स रह गए हैं, आपने कभी नोटिस करा होगा कई लोगों को फेस के ऊपर ना ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे निशान हो जाते हैं, आप बोलते हो उनके लिए क्या देना है, आप उनको रेकमेंड करिए ब्लेमिश जेल।
ये सैलिसिलिक एसिड के साथ है दोस्तों। ये क्या करता है, आपको इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, रात के टाइम पे जब आप फेस डीप क्लेंजिंग ऑयल से फेस वॉश करते हैं, क्रीम लगाते हैं, आपको ये जो स्पैटुला ऊपर दे रखा है, आप इसको प्रेस करेंगे, ऊपर से ये प्रोडक्ट निकल के आएगा जेल के फॉर्म में। आपको डायरेक्टली अपने पिंपल के ऊपर इसको लगा देना है। जहां पे भी पिंपल्स एक्ने हैं वहां पे आप लगा करके सो जाएंगे और पूरे रात भर इसको रखना है। तो ये जेल क्या करता है, क्योंकि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, जितना भी पिंपल के अंदर फंसा हुआ बैक्टीरिया होता है, ऑयल होता है, ये उसको बाहर निकालने का काम करता है। और विद इन सेकेंड डे आप एक चीज नोटिस करते हो कि आपके पिंपल का जो साइज है वो रिड्यूस हो गया है, आपका पिंपल ड्राई होने लगता है, और देखते ही देखते आपके पिंपल का निशान भी आपके फेस के ऊपर नहीं रहता। सो अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे, चाहे तो पिंपल्स हैं चाहे तो स्पॉट्स हैं, ये सब उसको रिड्यूस करेगा अच्छे से। 15 साल से बच्चों को भी आप ये प्रोडक्ट जो है रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है उनके फेस के ऊपर, दाने हो जाते हैं, राइट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्किन इम्परफेक्शंस हो गए, एक्ने हो गए, डार्क स्पॉट्स हो गए, पिंपल्स हो गए, आप उन लोगों को ये जो प्रोडक्ट है उनको रेकमेंड आप लोग कर सकते हैं। बट प्लीज ध्यान देना है कि इस प्रोडक्ट को सिंपल रात को ही लगाकर आपको यूज करना है, सुबह के टाइम पे आप इसको यूज नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज ये जेल है, मोटा है, थिक तरीके से लगता है, और अगर आपने इसको सुबह के टाइम पे लगाया तो आप बाहर भी जाते हैं, धूल मिट्टी पोल्यूशन होता है, ज्यादा बैक्टीरिया फंसेगा आपके पिंपल पे, ठीक है। तो आपको सिर्फ रात को इस प्रोडक्ट को यूज करना है। चलिए सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये है डीप क्लेंजिंग ऑयल। नाउ डीप क्लेंजिंग ऑयल बहुत ही रिवोल्यूशनरी तरीका है अपने फेस को क्लीन करने के लिए। अभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फेस वॉश यूज करते हैं चेहरे को साफ करने के लिए, है ना। अभी हमारे को क्या करना है, हमारे को एक ऐसा अपने चीज लेकर आनी है अपने रूटीन में, और वो ये है कि हम डीप क्लेंजिंग ऑयल यूज करना स्टार्ट करेंगे। नाउ डीप क्लेंजिंग ऑयल क्या है दोस्तों, जापानीज और कोरियंस जो होते हैं, आपने कभी उनको नोटिस करा होगा, उनकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, बहुत क्लीन होती है उनकी स्किन। क्यों होती है? क्योंकि वो कभी भी हार्श फोमिंग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते अपने फेस के ऊपर, बल्कि क्या करते हैं, वो अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो डीप क्लेंजिंग ऑयल जो है दोस्तों एंटी रोबा ऑयल के साथ है। एंटी रोबा ऑयल अगेन एक तरीके का फ्रूट होता है। क्यों डाला हुआ है, इसका ऑयल क्यों डाला हुआ है? क्योंकि बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ही माइल्ड होता है आपकी स्किन को साफ करने के लिए। तो कौन सी स्किन के लिए रेकमेंडेड है? ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और ये क्या करता है, जब आप इसको एक पंप लेके हाथ में लोगे ना तो ये ऑयल आएगा, बट जैसे ही आप मसाज करोगे, पानी ऐड करोगे, तो ये जो ऑयल है क्रीम में चेंज हो जाएगा। और ये क्रीम जो है बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही अच्छी है आपकी स्किन को साफ करने के लिए। अगर आपके चेहरे के ऊपर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, आप उनको भी ये जो डीप क्लेंजिंग ऑयल है फेस वॉश, ये आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, यूज कब करना है? दिन में 2 बार आपको यूज करना है पूरे दिन में। एक बारी सुबह, जब आप सुबह उठते हैं तब फेस वॉश करने के लिए, और रात को सोने से पहले फेस वॉश करने के लिए आप डीप क्लेंजिंग ऑयल को इस्तेमाल करेंगे। अंडर आई सीरम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि एजिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आंखों के नीचे की स्किन के ऊपर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स हो जाते हैं। कई लोगों को आंखों के नीचे की स्किन बहुत ज्यादा मोटी मोटी हो जाती है। उनके लिए हम लोग क्या रेकमेंड करते हैं? हम लोग रेकमेंड करते हैं अंडर आई सीरम, राइट। अंडर आई सीरम। नाउ अगर मैं आपकी आंखों के नीचे की त्वचा की बात करूं ना दोस्तों, ये जो सर्कल है आंखों का, ये बहुत ही पतला होता है। और कितना पतला होता है? एटलीस्ट 10 टाइम्स थिनर देन योर फेस स्किन, मतलब 10 गुना पतला है आपकी त्वचा की स्किन से। तो इसके लिए अलग से एक प्रोडक्ट यूज करने के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं। अंडर आई सीरम कैफीन के साथ है, राइट। कैफीन क्या करता है? कॉफी बीन्स होते हैं उसके साथ। तो जितने भी आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपके आंखों के नीचे फाइन लाइंस, क्यों फाइन लाइंस होते हैं?
आंखों के नीचे भी पिगमेंटेशन हो जाती है। और पिगमेंटेशन कैसे हो जाती है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपकी जो आंखों की स्किन है, जैसे मैंने बताया, बहुत पतली है, राइट। कभी कभी क्या होता है, जब इरिटेशन होती है आंख में या खुजली होती है, हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया को, आंखों के एरिया को बहुत ही अच्छे से पकड़ के मसल देते हैं। क्या होता है, जितने भी आपकी आंखों के नीचे जितनी भी लाइंस होती हैं ना, वेन्स होती हैं, वो टूट जाती है, क्योंकि वो बहुत पतली होती है, उसमें से ब्लड निकल जाता है। और ब्लड अगर ज्यादा लंबे समय तक आपकी स्किन के अंदर रहता है, तो वो कलर चेंज करके डार्क कलर, ग्रे कलर का हो जाता है। तो कई लोगों की आंखों के नीचे की स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी होती है, राइट। सो पिगमेंटेशन के लिए भी हो गया आपका, आपकी आंखों के नीचे अगर पिगमेंटेशन है तो, राइट, आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स को स्मूथ करता है। आपकी ये जो आंखों के नीचे की स्किन होती है, इसके अंदर कोलेजन को बूस्ट करता है, इलास्टिन को बूस्ट करता है ना। स्किन लूज क्यों हो जाती है, क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। इलास्टिसिटी, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इलास्टिक के जैसा ना। इलास्टिक को जितना खींचते हो आप लोग, जितना खींचते हो, कुछ सालों के बाद क्या होता है, वो लूज हो जाता है। सेम वे आपकी स्किन भी वैसे हो जाती है। आप वो वाला इलास्टिक तो चेंज कर लेते हो आपके कपड़ों का, बट हमारी स्किन का इलास्टिन हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो उसको अच्छा रखने के लिए हमारे को क्या यूज करना होता है, अंडर आई सिरम। आंखों के नीचे की स्किन जो है टाइट रहे, फर्म रहे, हम उसके लिए रेकमेंड करते हैं अंडर आई सिरम, राइट। दोस्तों, तो ये थे हमारी स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स, और बहुत ही जगह ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। इन केस जी साथियों, ये मेरे पास में जो वीडियो है, ये बहुत दिन पहले का है। तो इसमें भी हमने 6 प्रोडक्ट ही कवर किए हैं, जबकि प्रोडक्ट अब हमारे पास में शायद 13 या 14 प्रोडक्ट के आसपास हैं। अभी हम उन पर भी बात करेंगे। और ये जो रेट दिखाए जा रहे थे ना, जैसे सेल का कोई आप पेपर में पढ़ते हो, इतने रुपए से, तो वो वाले रेट है, ये पुराने रेट है, इनके चक्कर में मत पड़ जाना। ठीक है। तो रेट भी हमारे पास में अलग है प्रेजेंट टाइम के। इन प्रोडक्टों का बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करके अपने जीवन में खुशियां भरी है। अभी हम उनको सुनेंगे, लेकिन अभी नहीं। उससे पहले हम इन प्रोडक्टों के विषय में और डीप जाएंगे। हैंड रेज मत कीजिए कोई भी। आपको 2-3 बार मैंने हैंड डाउन किया है, कृपया बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। जब मौका दिया जाए तभी किया करिए। तो बहुत बार इनका प्रयोग करके हमारे साथियों ने अपना अच्छा बिजनेस बनाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, इन प्रोडक्ट पर एकदम एक्सपर्टीज हासिल की हुई है मैम ने, और वो इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों को और गाइड करेंगी। बचे हुए जो प्रोडक्ट हैं उनके विषय में भी गाइड करेंगी। इसके बाद हम आपको कोई भी प्रश्न पूछना होगा तो उसका भी मौका देंगे, राइट। तो चलिए, आप लोगों की जबरदस्त तालियों के बीच, आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, तो डिजिटल तालियां आपकी तरफ से आनी चाहिए। मेरा मेरा सहयोग कीजिए। एक जबरदस्त लीडिंग लेडी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ आप सब लोगों के सहयोग से। आदरणीय अंशु सिंह मैम, स्वागत है मैम। Thank you so much, sir. Very good morning to everyone. Good morning to 100 PV in fact. और आज का तो हमारा जो रेंज है वो भी बिल्कुल हाई पीवी रेंज है। सो चलिए तो शुरुआत करती हूँ। स्किन जो है वो हमारी बॉडी का, बात करें तो लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि पूरी बॉडी पे कवर्ड रहता है। तो हम अलग अलग ऑर्गन्स में अगर हम बात करें तो हम उन पर फोकस कई बार करते हैं, और जब स्किन की बात आती है तो सिर्फ उसको सुंदर बनाने के लिए बात करते हैं, ऊपर से सुपरफिशियल, सतही तौर पे वो खूबसूरत रहे, हेल्दी रहे, इस पर कई बार हमारा फोकस नहीं हो। जबकि हेल्दी स्किन अपने आप में सुंदर स्किन होगी जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, तो हम सही प्रोडक्ट्स का चुनाव करेंगे। तो जरूरत है एक हेल्दी स्किन के होने की। हेल्दी स्किन होगी तो उसमें एजिंग भी डिले ही होगी। तो एक हेल्दी स्किन और एक यूथफुल स्किन का होना बहुत जरूरी है, और ये मेरे ख्याल से हर इंसान की, महिला की नहीं कहूंगी, हर इंसान की चाहत होती है। लेकिन वो इस डिफरेंस को नहीं समझ पाता कि
केवल ऐसे प्रोडक्ट्स लगाना जो सिर्फ ऊपर से टेम्पररी रिजल्ट दे, उससे कई बार परमानेंट डैमेज हो जाता है। और ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है, जैसा भी आपने शुरुआत भी करी सेशन में कि एक लेडी के ऊपर मेरा ध्यान गया, तो ऐसा तभी होता है जब कई बार हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं जो टेम्पररी भी आपको ब्यूटिफाई करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, बट उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बड़ा डैमेजिंग होता है, बहुत नुकसानदायक हो जाता है। मैम सॉरी, बीच जी में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि कुछ लोग इंटर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैंने आप लोगों के कहने पर ओपन कर दिया है। हालांकि आप लोग जानते हैं ये वी टीम का एक बड़ा सेशन है और इसमें सबको टाइम पर आना आवश्यक होता है, इसलिए इसको लॉक किया गया था। आप लोगों ने अभी इतने मैसेज डाले हैं कि बहुत सारे लोग बाहर रह गए, तो उनको इस बात का एहसास आप बाद में करा दीजिएगा। हालांकि अभी मैंने उनको ओपन कर दिया है, प्लीज मैम। जी। तो इसलिए स्किन को हेल्दी और यूजफुल बनाने के लिए हमें ध्यान देना होगा। अब एक चीज समझने की जरूरत है कि स्किन को नुकसान कैसे होता है। हम बाकी ऑर्गन्स की कई बार बात करते हैं कि ये हैबिट्स होनी चाहिए, स्किन को भी वैसे ही नुकसान होता है। सबसे पहले तो स्किन क्या है, एक बैरियर का काम करती है, यानी हमारे अंदरूनी भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट करती है। अब बैरियर यूवीए, सबसे पहले तो सनरेज होती है हमारी, जो यूवीए और यूवीबी रेज, अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं, जो हमारी स्किन को अफेक्ट करती हैं। फ्री रेडिकल डैमेज, यानी वो हमारे सेल्स के साथ रिएक्ट करके हमारी सेल्स को की एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देती हैं, हमारी सेल्स को खराब करती हैं। इनफैक्ट अगर कई बार इसका बहुत ख्याल नहीं रखा जाता तो कई लोगों को स्किन कैंसर जैसी भी समस्याएं हो सकती हैं, हो ही जाती हैं। और बहुत ही मेरे अपने मौसा जी, वो स्किन कैंसर से ही उनकी डेथ हुई थी, वाइस चांसलर थे। तो भी मेरा ये बताने का है कि 3 टर्म वाइस चांसलर रहे, तो भी अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और स्किन कैंसर से ही पीड़ित होकर उनकी डेथ हुई। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्किन का ख्याल रखना बहुत 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 जरूरी है। और जैसा अभी हमने सीखा कि एजिंग आने के बाद उसका यूज करें, उससे बेहतर है एजिंग होने से पहले। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव जब हम करते हैं तो हम उस एजिंग प्रोसेस को एक्चुअल मायने में डिले कर पाते हैं, वरना हम एजिंग पर ही वर्क करते रहते हैं। तो इस रेंज में अभी हमने 6 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं स्किन प्रीमियम रेंज में। जो थोड़े से प्रोडक्ट्स बाकी बचे हैं उनको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्किन विटामिन सी सीरम, जैसे स्किन की हमने प्रॉब्लम्स, आम प्रॉब्लम्स देखी, पिगमेंटेशन यानी फ्रेकल्स और पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन जो छोटे छोटे तिल से हो जाते हैं, और फ्रेकल्स मतलब झाइयां। फर्क क्या होता है, पिगमेंटेशन पूरे स्किन पे छोटा छोटा फैला सा रहता है, हल्का हल्का तिल जैसा, लाइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। और झाइयां एक प्रॉपर एक फेस के एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे आपको झाइयां दिखाई देती हैं। तो ये आपका पिगमेंटेशन, झाइयां, ये भी एक एजिंग का और स्किन डैमेज का सिम्टम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि झाइयां एक एज के बाद ही आए, कई बार हमें बहुत कम एज में भी झाइयां दिखती हैं, यानी उनकी स्किन अब डैमेज हो रही है। तो ये आम समस्या है। फिर एजिंग का प्रोसेस बताएं तो फाइन लाइंस आ जाती हैं स्किन पे, लाइंस माथे पे, चीक्स पे बहुत सारी लाइंस आती हैं, आईज के कॉर्नर में जिसको क्रोज फीट कहते हैं, काफी सारी लाइंस साइड में दिखाई देती हैं। ये सारी एजिंग के प्रोसेस है। तो विटामिन सी सीरम पे आते हैं, स्किन फॉर्मूला रहेंगे। विटामिन सी सीरम, विटामिन सी सीरम क्या काम करता है, ये बेसिकली इन्हीं इन्हीं चीजों पे, पिगमेंटेशन पे, झाइयों पे, डल स्किन जो है हमारी, उस पर वर्क करता है। और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैंने खुद अपने ऊपर यूज करा है और करती हूँ। करा है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार स्किन मेरी काफी डैमेज हो गई थी, और उस समय मैंने जब इसका यूज किया, जो मेरे काफी एक्ने, काफी ज्यादा पिंपल्स हो गए थे, इन्फेक्शन हो गया था इनफैक्ट। तो उस समय मैंने जब इसे यूज किया तो मेरे वो सारे स्पॉट जो हैं, जो दाग धब्बे थे, वो भी इसके खत्म हो गए। तो विटामिन सी सिस्टम जिसको भी मैंने दिया है, बहुत 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 ज्यादा फायदा करता है। तो जिसकी भी स्किन बहुत डार्क डार्क सी दिखने लगती है, डल सी दिखने लगती है, वहां इसका बड़ा अच्छा रोल रहता है विटामिन सी सीरम का। लेमन पपाया एक्सट्रैक्ट इसमें है। साथ के साथ फ्री रेडिकल से फाइट करता है। जैसा मैंने अभी बताया कि पोल्यूशन, हम आज की डेट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन पे एक्सपोज हैं, तो फ्री रेडिकल्स पे फाइट करता है। या कभी अगर हमने किसी गलत क्रीम वगैरह को यूज किया हुआ है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उससे भी ये
हेल्प करता है। तो ये विटामिन सी सीरम की बात हो गई। स्किन को रीजुविनेट करता है। रीजुविनेट मतलब जो आपकी स्किन खराब हो गई है, जो सेल्स आपके खराब हो गए हैं, उनको नया बनाता है, दोबारा उनको रिफ्रेश करता है, रीजुविनेट करता है। तो ये हुआ विटामिन सी सीरम। यूज कब करना है? ऑब्वियसली फेस क्लेंजर हमारा जो है, स्किन फॉर्मूला 9 का जो क्लेंजर है उसको यूज करना है। उसके बाद हमारा जो आगे टोनर हम बताएंगे उसको हम यूज करना है। इंटेंस डिपेंड करता है आप ब्राइटनिंग क्रीम यूज कर रहे हैं कि इंटेंस हाइड्रेशन यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप विटामिन सी सीरम यूज करके, विटामिन सी सीरम, फिर आप इंटेंस हाइड्रेशन यूज करके फिर सनस्क्रीन फाइनली आप यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका विटामिन सी सीरम। उसके बाद हाइड्रेटिंग जो 50 SF हमारा सनस्क्रीन सीरम है उसकी बात करते हैं। सनस्क्रीन सन रे से बहुत ज्यादा डैमेज होता है, सन बर्न हो जाता है, पिगमेंटेशन, एजिंग ये होता ही है। और स्किन का प्रोटेक्शन, जो हम स्किन कैंसर की अगर बात कर रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ओवर एक्सपोजर टू सनरेज भी होता है, जब हम किसी भी प्रोटेक्शन का यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जो विटामिन, अच्छा इसको यूज क्या करना है? घर से 15-20 मिनट निकलने से पहले यूज करना है। ये नहीं कि निकलते वक्त आपने बस लगाया फटाक से और बाहर निकल गए, नहीं, लेट इट एब्जॉर्ब, इसको एब्जॉर्ब होने दीजिए। 15-20 मिनट के स्किन में बढ़िया से एब्जॉर्ब होने दीजिए और फिर इस घर से आपको बाहर निकलना है। इनफैक्ट किसी भी स्किन प्रोडक्ट जब आप यूज करें, आप सनस्क्रीन तो लास्ट आप यूज कर रहे हैं ना, तो उससे पहले के सारे प्रोडक्ट्स यानी आप पहले ही यूज करेंगे 15-20 मिनट। आपका फर्स्ट प्रोसेस होना चाहिए अपने फेस पे इन चीजों को यूज करते हुए। अच्छा, हमारा सनस्क्रीन सीरम का खास बात क्या है? कई बार हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमें बहुत व्हाइट व्हाइट सा फीलिंग आता है कि बहुत व्हाइट व्हाइट हो गया है, व्हाइट कास्ट, बहुत अजीब सा लगता है और वो बहुत टाइम लेता है उस स्किन में एब्जॉर्ब होने में। तो ऐसा कोई व्हाइट कास्ट नहीं आता। हमारा जेल बेस्ड है, जेल वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होता है, नॉन ग्रीस। अगर हम स्किन का सही क्रीम सही करते हैं तो पूरे दिन भर एक हेवीनेस फील होता है, लेकिन सही प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं तो हमने कुछ लगाया भी है ऐसा हमको फील ही नहीं होता। इसलिए ये वाटर सॉल्युबल है और लाइट बेस्ड। जब हम कहते हैं ना लाइट लाइट है बहुत, तो लाइट का मतलब ये कि लगाया भी और पता भी नहीं चला कि कुछ लगा रखा है। और कई बार बाहर निकलने पर थकान इसलिए भी होती है क्योंकि हमें लगता है यार फेस पे कुछ लगा रखा है, कुछ लगा रखा है। तो हमारे सनस्क्रीन सीरम की खास बात ये है कि नॉन ग्रीसी है, लाइट वेट है और व्हाइट कास्ट नहीं होता, सफेद सफेद सा फीलिंग नहीं आता, पैची नहीं आता, और बिल्कुल स्किन को नेचुरल टोन देता है। साथ के साथ मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेटिंग है, मॉइस्चराइज रखता है। ये एक बहुत बहुत खास बात है। तो ये हमारा सनस्क्रीन सीरम की स्पेशलिटी है, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम हमारे ग्लो शीट मास्क। ग्लो शीट मास्क हमारे 3 टाइप के होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई और इंटेंस हाइड्रेशन। विटामिन सी डल स्किन है वहां पे यूज करना है, विटामिन ई है वो फॉर एंटी एजिंग पर्पज होता है हमारा, और इंटेंस हाइड्रेशन जैसा कि नाम इंडिकेट करता है कि हाइड्रेट करने के लिए। यूज कैसे करना है? एक ग्लो शीट मास्क में एक मास्क होता है हमारा एक पैकेट में, उसको हमें अपने स्किन पे खोलना है, फेस के उसमें होता है उसको रखना है, 20 मिनट्स के अराउंड उसे रखे रहने देना है। ये जनरली ये इंस्टेंट ग्लो के लिए है। और इसके अगेन बहुत शानदार रिजल्ट है। अगर आप घर में ही वीक में 2 बार अगर इन्हें यूज करते हैं कम से कम, तो आपको बाहर की फेशियल कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेरी मतलब मैं बात करूं तो बहुत ही मेरा फेवरेट प्रोडक्ट में से है ग्लो शीट मास्क। जिनको मुझे बिल्कुल सैलून में जाना पसंद नहीं है, मैं केवल हेयर कट के लिए सैलून जाती हूँ। तो ये सारी चीजें आप आराम से घर में अपने स्किन को हेल्दी और यूथफुल बनाए रख सकते हैं ग्लो शीट मास्क के थ्रू। रात में यूज करते हैं तो बेस्ट होता है क्योंकि ओवरऑल नाइट में आपकी स्किन को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प रहता है, क्योंकि जो सीरम आपके फेस पे रहता है वो और अच्छे से आफ्टर 20 मिनट्स की स्किन में बढ़िया से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये हमारे ग्लो शीट मास्क। फिर है हमारा प्रोपेप एंड प्राइम। प्रोपेप एंड प्राइम, प्राइमर अगर बात करें तो मेकअप से पहले जो हम मेकअप करते हैं, मेकअप यानी जो हम फाउंडेशन ये सारी चीजें यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर, उससे पहले हम प्रोपेप एंड प्राइम यूज करते हैं।
एंड हमारा प्रोपेपन प्राइम इतना शानदार है कि मैं अगर अपनी बात करूं तो कई बार आप मेकअप नहीं करते, केवल प्रोपेपन प्राइम भी यूज करते हैं तो स्किन को बहुत ही स्मूथ क्लियर टोन देता है, बहुत स्मूथ क्लियर टोन बना मेकअप से पहले के लिए। बट आप हर दिन जब मेकअप नहीं कर रहे होते हैं तो उस समय आप केवल प्रोपेपन प्राइम के साथ भी बाहर निकलते हैं तो बहुत ही बढ़िया अच्छा स्किन टोन आता है। प्रोपेपन प्राइम में है क्या? प्रोपेपन प्राइम में मल्टीपल ऑयल्स हैं, रोजमेरी ऑयल है, आपका एवोकाडो ऑयल है, रेपसीड ऑयल है, आर्गन ऑयल है, बहुत सारे हमारे एसेंशियल ऑयल्स हैं जो हमारी स्किन को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, एक स्मूथ टोन देते हैं, नरिश रखते हैं। ये सारी चीजें हमारे प्रोपेपन एंड प्राइम में है। जब इसको लगा लेते हैं तो मेकअप का कोई भी जिसे कहते हैं मेकअप एक तो स्मूथ होता है और मेकअप हमारी स्किन में एंटर नहीं करता बल्कि उसको और एक स्मूथ टोन दे देता है मेकअप को। तो ये हुआ हमारा प्रोपेपन प्राइम। और लास्ट जो प्रोडक्ट है हमारा वो है रेडिएंट फेस ग्लो मिस्ट। आप अपने पूरे दिन भर बाहर निकल रहे हैं, पूरे दिन भर आप अपने मेकअप को बहुत ज्यादा टचअप नहीं दे पाते हैं, बट रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट जो अपने आप में रिफ्लेक्ट, ये डेमास्कस रोज एक्सट्रैक्ट है इसमें, तो ये आपके ये जो स्किन को तुरंत इंस्टेंट ग्लो देता है, इंस्टेंट हाइड्रेट करता है। आप बाहर निकल रहे हैं, पोल्यूशन से एक्सपोज हो रहे हैं या धूप में है, गर्मी में है, स्वेटिंग हो रही है, तो उस समय जब आप इसे यूज करते हैं तो अच्छा दिन भर के जो हमारा स्वेटिंग होती है इसमें भी हमारा मॉइस्चराइजर बाहर जाता रहता है। जब हम इंस्टेंट ग्लो फेस मिस्ट रखते हैं तो पूरे दिन भर अपने स्किन को एक होल डे केयर दे पाते हैं। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि नहीं अब थोड़ा सा फ्रेश होने की फील है, बस स्प्रे किया थोड़ा सा डिस्टेंस, इंस्टेंट ग्लो फेस मिस्ट, ये पर्स में अपने साथ रख के आप निकल सकते हैं। टोनर का, अच्छे टोनर का काम करता है, अच्छे से स्किन को हाइड्रेट रखता है, इंस्टेंट ग्लो फेस मिस्ट। तो ये हमारे कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज है। एक चीज इसमें मैं बताना चाहूंगी, हमारे प्रोडक्ट्स कई बार लोग कहते हैं, पिछली बार भी मुझे याद है एक क्वेश्चन किसी ने रेज अप किया था कि प्रेजर्वेटिव तो केमिकल्स के बिना तो ये बन ही नहीं सकते वरना इनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती। तो यही डिफरेंस है बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट और सिंथेटिक रूप में प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स में। जो बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो शुरू में ही मैम ने सेशन में बताया था कि बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स है हमारे प्रोडक्ट में। बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जैसा मैंने भी आपसे कहा पपाया लेमन एक्सट्रैक्ट है या हमारे प्रोपेप्राइन में ऑयल्स हैं, क्लेंजिंग ऑयल हमारा ऑयल से बना हुआ है। तो उसमें क्या है कि ये जो आपका बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये इनकी अपने आप में शेल्फ लाइफ हो जाती है, बिकॉज ऑयल्स वर्क एज प्रिजर्वेटिव, नेचुरल ऑयल। और जो केमिकली आपके सिंथेटिकली अगर मैं कहूँ तो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड जो केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं वहां फिर साइड इफेक्ट्स आपके होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स में बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। सो ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स को कवर करता है। और मैं प्राइसिंग की बात करूं तो मुझे लगता है जो क्वालिटी मिलती है हमें इन प्रोडक्ट्स से उस हिसाब से प्राइसिंग तो बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही जेन्युइन है। मार्केट में जाइए तो बहुत एक्सपेंसिव, इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बहुत हाई रेट्स में मिलते हैं, बहुत हाई रेट्स पे जो एक आम आदमी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे प्रोडक्ट्स हाईली अफोर्डेबल रेट्स में हैं, प्रीमियम रेंज अफोर्डेबल रेंज में, ये समझने वाली बात है। सो थैंक यू सो मच सर, मेरे ख्याल से सारे प्रोडक्ट्स हमारे कवर अप हो गए हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। सभी साथियों से मैं एक चीज कहूंगा, यदि आप इस ट्रेनिंग को पूरा अटेंड नहीं कर पाए थे आज तो आप लोगों को ये उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन समय पे आना सीखना पड़ेगा। चलिए एक बार धन्यवाद दिया जा सकता है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैम ने एक एक प्रोडक्ट को अभी हम लोगों को मदद की है कि कैसे कैसे क्या होता है। अभी मैं आप लोगों में से आमंत्रित करता हूं उन साथियों को जिन्होंने इस प्रोडक्ट का यूज किया और उसके बहुत अच्छी वाली बेनिफिट उनको मिले। जिन लोगों ने यूज किया हो सिर्फ वही लोग हेजिटेट करें, बाकी लोग ना करें,
कृपया जल्दी से आ जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मेरे भाई। सर मैं ये डेली यूज करता हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है और मैं अपनी टीम में भी दे रहा हूँ। और इनके जिस जिस तरीके मैम ने बताया है उस तरीके करने से वाकई दाग धब्बे जाते हैं। मेरे 2 साल पहले बहुत ज्यादा थे, अब मेरे एकदम क्लीन हो गए, खाली ये रह गया जरा सा। और दोनों साइड से मैंने ये तीनों चीज यूज किया, बहुत अच्छे रिजल्ट। लोग इसका नाम जानना चाहते हैं। ये सर, हाँ, इस प्रोडक्ट का नाम बताइए और इसके साथ में आपने क्या क्या यूज किया वो भी बता सकते हैं। जी जी, मैंने आप सर सीसीडी, पहले हमने इसका, जी हाँ आप कैमरे के आगे दिखा दीजिए खाली, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो। जी, ये सर ये देखिए, ये जो है मैंने ये तीनों लिए थे और ये सबसे पहले ये लगाना चालू किया था, फिर ये, और चलिए, लास्ट में सर ये लगाता हूँ तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और यहाँ लगा के डेली सो जाता हूँ तो सुबह उठता हूँ तो एकदम क्लीन दिखता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आइए उमेश जी, आप आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीपी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सर, मैं यहाँ उड़ीसा में सर पार्ट टाइम अपना बिजनेस, और हमारे अभिभावक हैं सर अपना संतोष कुमार पासवान जी सर। सर मैं स्किन फार्मूला 9 पे काम ही करता हूँ सर, और पिछले मंथ मैंने यहाँ पे जो ब्रांच ऑफिस है सबसे हाईएस्ट सेल किया था, और वहाँ से कॉल भी आया था मुझे। और फर्स्ट टाइम सर मैं यहाँ से खुद यूज भी करता हूँ, क्योंकि इसके प्रोडक्ट लाजवाब हैं सर। रिजल्ट अनविजिबल है सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर। मैं ग्लो फिश मिस्ट यूज करता हूँ सर, यूथ एलेक्जर यूज करता हूँ, और इसके साथ में मैं लाइटिंग क्रीम यूज करता हूँ सर नॉर्मली। ये 3 प्रोडक्ट तो मेरे कॉमन प्रोडक्ट हैं सर, और प्रोडक्ट का मतलब अद्भुत रिजल्ट है सर। मैंने जितने लोगों को दिया है, और मेरे पास ऑलरेडी सर ऐसे कम से कम 10-10 पीस एडवांस में रहते हैं, हाँ, ये है मेरे हाथ में। आप ये जो मिस्ट यूज करते हैं इसका क्या बेनिफिट मिलता है आपको? सर ये नाइट में मैं लगाता हूँ, और लगाने के बाद में ऐसा लगता है चेहरा एकदम हल्का हल्का लगता है सर, और पूरा लाइटिंग आ जाता है चेहरे पे सोने के टाइम में। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए, धन्यवाद आपका। आदरणीय जगत बहादुर सर, स्वागत है डियर सर। जी, गुड मॉर्निंग, 200 पी पर डे। क्या हो आपकी? प्रणाम सर। सर मैं इसका डीप क्लींजिंग ऑयल, हाइड्रेशन, यूथ एलेक्सर और SPF 50 सर इसका नियमित इस्तेमाल करता हूँ सर। सनबर्न से चेहरे पर काफी काले धब्बे हो गए थे सर, जो बहुत कम हुए हैं। और वास्तव में जो मैंने यहाँ से जानकारी पाई है, विशेष रूप से आदरणीय अंशु मैम से और तृप्ति मैम से, तो तब मैं इसके महत्व को जान पाया कि 30 के बाद बहुत लोग जो फेस वॉश यूज करते हैं, वो फेस वॉश एक्चुअली में जो एस्योर का है वो बिलो 25 का है। और हमारा जो डीप क्लिंजिंग ऑयल है ये भी फेस वॉश है, और ये 25+ जो लोग हैं उनको इसको यूज करना चाहिए। तो इसके लिए मैं मैम को और तृप्ति मैम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। तो तब से मैं इसको रेगुलर यूज करता हूँ। वास्तव में आज जो बताया गया, एक नई बात और सीखा कि जो हमारी स्किन में कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई भी कमी आती है, तो उसकी शुरुआत 6 वर्ष पहले हो चुकी होती है। तो आप समझिए कि स्किन का, जैसे कि अभी अंशु मैम ने कहा कि सुंदर नहीं, स्वस्थ त्वचा की जरूरत होती है, और उसकी देख रेख, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो हमारी त्वचा से झलकता है। त्वचा से पता लग पाता, स्किन से पता लगता है कि हमारी त्वचा कैसी है। तो इसके लिए हमें उसकी देख रेख करनी चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा वेस्टीज मैनेजमेंट का कि उन्होंने इतने बेहतरीन स्किन फार्मूला रेंज में प्रोडक्ट दिए हैं हम लोगों को, जो कि नेचुरली हैं, यानी बायो एक्टिव हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आइए प्रिंसी यादव मैम, आइए।
स्वागत। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। मेरे गार्जियन एस डी पांडे सर है, मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। स्किन फार्मूला लाइन के मैंने 4 प्रोडक्ट यूज किए हैं। डीप क्लींजिंग ऑयल, विटामिन सी और SPF 50, और रात को सोने से पहले ब्लेमिश जेल। चारों चारों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। सर मैं जब फील्ड वर्क में जाती हूँ तो SPF 50 लगा के ही जाती हूँ। पॉल्यूशन का या सन का कोई इफेक्ट मेरी स्किन पे नहीं पड़ता, बिल्कुल दिन भर ग्लो रहता है। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। आप सुशील जी, आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है, हम आपको मजबूरी में अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें आप क्षमा करें। अब हम आगे चलते हैं शिवम पांडे साहब के पास में। आइए साहब। गुड मॉर्निंग सर। नाम शिवम पांडे, रहने वाला उत्तर प्रदेश जौनपुर का हूँ। गार्जियन है आदरणीय नागेंद्र सर। सर, आज के सेशन के लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। बहुत ही सारे डाउट्स क्लियर हुए। और मैं आपको बताऊं सर, जब मैंने पहली बार स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट यूज किए करना शुरू किया था तो मुझे लगा बहुत महंगा है, चलो पहले अपने पे करके देखते हैं और रिजल्ट मिलेगा तो आगे करेंगे और दूसरों को भी प्रमोट करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैंने अपने लिए प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, जिसमें मैंने प्री प्राइम प्रो लाया था और कोई प्रोडक्ट पहली बार नहीं लाया था। फेस वॉश से यूज किया। तो सर, आलम ये होता था कि दिन में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार मैं अपने ही गाल को टच करता था और महसूस करता था कि नहीं, पहले से अच्छा है। और मुझे वो जो पॉन्ड्स में तो ऐड आता है, सॉरी मैं एक ब्रांड का नाम ले लिया सर, लेकिन उसमें ऐड आता है गोगली मोगली मुच करके, लेकिन अपने को फीलिंग आता है उस तरीके का। और सर, फिर मैंने घर में प्रोडक्ट लाने यूज किए। अभी हमारे घर में इस समय प्री प्राइम प्रो और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट दोनों यूज हो रहा है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है सर। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। चलिए राधा जी, स्वागत है आपका, आइए। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम राधा पटेल है, मैं मांडा मड़ार से बिलोंग करती हूँ। मेरे गार्जियन श्री लक्ष्मण सर और कुंवर सर हैं। जी। सर, मैं भी इस बिजनेस में मैं हेल्थ के चैलेंज से आई थी। मेरी स्किन बहुत खराब थी और मैंने यहाँ से पहले मैंने सप्लीमेंट यूज किया नीम, उसके बाद मैंने फेस वॉश यूज किया, फिर मैंने नाइट क्रीम भी उसके साथ ले रही हूँ सर। पहले से मुझे बहुत बेहतर है मेरी स्किन। और ये मेरी स्किन मेरी शादी 5 साल हो गई। 5 साल से पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद से था सर। और ये मुहासे की वजह से छोटे छोटे मेरे चेहरे पे छोटे छोटे छेद हो गए थे सर, और उससे बहुत रिस्पांस है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बेहतरीन। जीवत प्रसाद जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। वेरी गुड। यस प्रसाद जी। सर, इसी मॉर्निंग सेशन में ही ये स्किन फार्मूला 9 का प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग हुआ था सर। हाँ, तो उसके बावजूद हम भी जो डीप क्लींसिंग ऑयल और क्या कहते हैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और ये SPF 50 प्लस फेस मिस्ट के साथ यूज करते हैं। अच्छा है सर, अपने पास में है। ठीक है सर, वाकई पहले की अपेक्षा जो है ना फेस अच्छा लगता है सर। क्या कहेंगे। हमें भी आप और अधिक अच्छे लगने लगे हैं। आइए। थैंक यू सर। पहले सत्य सर के पास चलते हैं। स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा ख्याल है तीसरी बार हम लोग स्किन फार्मूला 9 पे रिपीट किए हैं और तीसरी बार नोट्स बनाने के बाद चीजें और क्लियर हुई हैं। बार बार सुने तो थे, लेकिन अब उसको बेचने लायक या बोलने लायक आपने बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट हैं वो हमारे स्किन को गोरा नहीं बनाते हैं, वो हमारे एंटी एजिंग और हेल्दी स्किन पे काम करते हैं, जिसको अंशु मैम ने बहुत क्लियर ढंग से भी क्लियर किया सर। साथ ही साथ आज जो 6 प्रोडक्ट हमने आपने बता आपके द्वारा वीडियो चलाया गया उस पे मिला, उस पे और क्लियरिटी आई। अभी कुछ दिन पहले बस्ती में हेल्थ वाइज के ब्यूटी का ट्रेनिंग हुआ था। ब्यूटी के ट्रेनिंग के पहले हमारे लोग के पास बस नॉर्मल वही फेस वॉश हुआ करते थे, नाइट एजिंग या फेयरनेस क्रीम होता था। उस ट्रेनिंग के बाद पता चला कि स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट क्या है
और हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले तो डीप क्लींजिंग ऑयल क्या था, हाँ है स्किन फार्मूला 9 का प्रोडक्ट है, लेकिन जब उसको यूज किया गया था सर, रियली वेरी नाइस प्रोडक्ट है। मैंने पर्सनली डीप क्लींजिंग ऑयल, फेस मिस्ट और ब्राइट SPF 50 का रेगुलर यूज किया, और आज के ट्रेनिंग के बाद अभी अंदर विश्वास आ गया है, इसको फील्ड में उतार के बैग में रख के जैसे फ्लैक्स ऑयल या CMD धड़ाधड़ हो सकता है, इसको भी मैं बहुत इजी गोइंग में उड़ा दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है सर। बहुत बढ़िया। और अंशु मैम ने बहुत ही शानदार ढंग से बताया और सारी चीजें क्लियर हो गई सर। बहुत थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मेन चीज ये कॉन्फिडेंस आना ही है। जिस समय हमें किसी प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो अपने आप निकलता है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बिकता, कॉन्फिडेंस बिकता है। बहुत सारा। और सर जो ये रेगुलर आपके द्वारा वीडियो चलाया जा रहा है, सेशन चल रहे हैं, इससे ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि बार बार अगर हम नोट्स बनाते हैं, हर 1-2 महीने पे ट्रेनिंग हो जाती है, हमको मिल जाती है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे अनइवन स्किन क्या था, छाइयाँ क्या था, एक्मे क्या, पिंपल्स, ये सारे शब्द जो है जनरली हम लोग सुनते ही नहीं है, लेकिन जो रेगुलर हमारा मॉर्निंग सेशन का देन है, लगातार 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 अगर हम करते हैं तो ये वर्ड्स हमारे यूज में आ जाते हैं, हमारे व्यवहार में आ जाते हैं। और अगर व्यवहार में आ गए तो सामने वाले को प्रेजेंट करते समय या परोसते समय हमें हिचक हेजिटेशन नहीं होगा, और अगर हेजिटेशन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट तो बिकना बिकना है सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे आदत में आ जाते हैं शब्द। पहले मेरे साथ में यही होता था कि जैसे हमने किसी ट्रेनर को सुना, अब उन्होंने कहा पिगमेंटेशन हो जाता है तो आप ये लगाइए। अब पिगमेंटेशन हमारे जैसे आम आदमी, हम अंग्रेजी भी पढ़े लिखे नहीं है, तो अंग्रेजी क्या, सॉरी, हिंदी तक नहीं पढ़े लिखे। अब हमें समझ नहीं आता पिगमेंटेशन क्या होता है। अब हम पिगमेंटेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो सामने वाले के जब हम चेहरे को देखते थे और उसके जब हम पिगमेंटेशन देखते थे, तो हमें क्या लगता था, इनके तो चकत्ता चकत्ता से पड़ गए हैं। इनके तो झुर्री पड़ गई है, ये झाइयां पड़ गई हैं। ये अलग चीज है, पिगमेंटेशन कुछ अलग होता है। अब हम समझ ही नहीं पा रहे यार, हम पर चीजें रखी हुई है, इन्हें जरूरत है, हम बता ही नहीं पा रहे। ये बार बार ट्रेनिंग कर करके, और जैसे अभी आज अंशु मैम ने बताया, ऐसे बहुत सारी बहनें हमारी बीच बीच में बता देती है, तो हम जैसे व्यक्ति को समझ में आने लगा, यार ये चीज इसमें काम करती है। तो यकीन मानिएगा, वो एग्री का जो 5 किलो का बैग है, वो शायद मेरे पास में नहीं दिखेगा लोगों को, मेरे पास तो ये सब चीजें दिखती हैं। और जब मैं इनको निकाल के रखता हूँ और सामने वाले की आंखों में ऐसी चमक देखता हूँ इनके प्रति, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। आइए उदयपुर चलते हैं। हमारे साथ में रेनू जी हैं, स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। 200 डे। और सर हमारी जो गार्जियन है सुरभि मैम है और के सर हैं। कैमरा और सही थैंक यू कीजिए सर। मैम। मैम कैमरा सही कीजिए, क्योंकि आप लोगों के वीडियो बाद में मार्केट में जाते हैं। सर अभी ठीक है? यस जी। थैंक यू सर। सर थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। और सर मैंने इसके मोस्टली प्रोडक्ट यूज किए हैं स्किन फार्मूला 9 के, और जिसमें कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट कई लोगों को दिया भी है और अच्छा उसका रिजल्ट भी है, स्पेशली पिगमेंटेशन में। और दूसरा सर मैं ये कहना चाहूंगी कि वेस्टीज में आने के बाद बहुत सारी, मतलब होता है ना, मेकअप को लेके, स्किन केयर को लेके बड़ी सारी भ्रांतियां होती हैं जो हम लोग फील्ड में अभी हम लोग नोटिस करते हैं इन चीजों को। तो बहुत सारी खुद हम लोगों को वो चीजें क्लियर हुई। जैसे आपने कहा पिगमेंटेशन क्या होता है, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मेकअप मेकअप और स्किन केयर दोनों को मिक्स कर लेते हैं। ऐसे कई चीजें लोग मतलब बता, जब बोलते हैं ना तब समझ में आता है कि हाँ वाकई जैसे हमें गलतफहमियां थी वैसे दूसरों को भी बहुत सारी गलतफहमियां इन चीजों को लेके। तो जब इन चीजों की हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें खुद क्लियर होती हैं, तो उसके बाद हम दूसरे लोगों को भी क्लियर कर पाते हैं। और इनमें मैं अगर फेवरेट प्रोडक्ट अगर मैं कहूँ अपना, तो मुझे इसमें इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम और डीप क्लेंजिंग ऑयल, ये मुझे सबसे पर्सनली मैंने इनको यूज किया है और मुझे बहुत अच्छा ये लगा है कि स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए, जिनको बहुत एक्सेस ड्राई है, उनके लिए इंटेंस हाइड्रेशन तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आइए अब हम चलते हैं सुनीता यादव मैम के पास में, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं सुनीता 200 पी पढ़े सर। बहुत बढ़िया सेशन रहा स्किन पर सर, बहुत बेहतरीन है। जो इसके प्रोडक्ट, सही बात है, एक समय तो पहले बहुत महंगे तो लगते थे थोड़े, लेकिन पहले मैंने कहा पहले इसको यूज किया जाए और इसका रिस्पॉन्स देखा जाए, जिसको बताने में हमें कॉन्फिडेंस हो। तो इसका जो मैम बताया कि हाइड्रेटिंग क्रीम, उसको मैं सर यूज कर रही हूँ। और इसका मिस्ट और जो है, जो स्किन फार्मर जो 50 है,
SPF 50 क्रीम है, उसका बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है सर। पहले मेरी भी स्किन अनइवन थी और मतलब ड्राई तो बहुत होती थी। इस समय ठंडी के समय तो बहुत ही, कितना भी चीज लगाओ बार बार ड्राई होती थी। बट इसकी हाइड्रेटिंग क्रीम जब से यूज कर रही हूँ, बहुत अलग से ग्लो भी आ रहा है और मतलब मालूम ही नहीं देता, जैसे कहते हैं हल्कापन, एकदम अलग से शाइनिंग लगती है। ना कुछ लगाए हैं तो भी मालूम देता है कुछ किया हुआ है। और लोगों का टेंशन भी आता है कि मैम क्या चीज यूज कर रही हैं, बहुत ग्लो, और जैसे अभी मेकअप करके चली आ रही हैं। तो इस तरह के कमेंट्स रहते हैं। और मैंने 2 लोगों को इसका सर ब्लैमिश जेल और अंडर आई सीरम ये मैंने यूज कराया है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। अभी लमसम 35-40 दिन हुआ है और इतना मतलब पे पिंपल्स टाइप का निकला था, काला काला एकदम बिल्कुल निशान था। जो फोटो भेजी तो हम तो डर गए कि हम कहे, कहा मैम ये खाली हमारे 1-1.5 महीना पहले का है और कहीं पे मैंने कुछ फेशियल कराया था उसी का निशान। तो उसको मैंने सर नीम फेस वॉश, क्योंकि ऑयली स्किन थी, नीम फेस वॉश और इसके बाद मैंने उनको दिया हेयर नेल स्किन कैप्सूल। और अभी सर ये ब्लैमिश जेल, जो कि जो बहुत सारे पिंपल्स थे जो पटा गए हैं नीम से लगाने पर, तो वो जो पिंपल्स के निशान बहुत भयंकर बन गए थे, तो मैंने ब्लैमिश जेल पॉइंटर से मैंने रात में यूज करने के लिए उनको बताया। और अभी सर बेहतरीन रिजल्ट, हल्का हो गया है। अभी वो ब्लैमिश जेल लमसम 20 दिन से यूज कर रहे हैं, बाकी तो प्रोडक्ट मैं यूज करा रही थी पहले से। तो सर बहुत अमेजिंग रिजल्ट है और बेहतरीन है। बस इनका कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, वैसे तो हम शांति गुरुंग मैम के पास में चल रहे थे, लेकिन वो हमें दिख नहीं पा रही हैं, तो हम चल रहे हैं नेपाल। श्री शिवराम कांडू सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है डियर सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर, जैसा कि आज का टॉपिक है स्किन फार्मूला 9, उस पे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूँ। जैसे डीप क्लीजिंग ऑयल हो गया और यूथ एक्जिलर हो गया, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम हो गया, अंडर आई सीरम हो गया, ये मैं लगातार यूज करता हूँ। बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट है सर। मतलब ऐसा लगता है कि स्किन एकदम बच्चे जैसा हो जाता है। और अगर हम लगातार 15 दिन 20 दिन नहीं भी लगाते हैं तो भी हमारी स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे मार्केट के बहुत सारी क्रीम आते हैं, हम लगातार नहीं लगाएंगे तो फिर चेहरा अलग सा दिखने लगता है। मगर स्किन फार्मूला 9 का ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है कि मतलब कोई भी यूज करे और लगातार करे, 10-15 दिन छोड़ भी दे नहीं लगाए तो भी उसकी स्किन में कोई फर्क नहीं आता, वैसे ही ग्लो रहता है, वैसे सुंदरता बनी रहती है सर। तो इस शानदार सेशन के लिए जो सिखाते रहते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डियर सर। आप चलते हैं, हम सुनील कुमार साहब हमारे साथ में बने हुए हैं। स्वागत है डियर। मॉर्निंग सर, 200 पीबी रोज, सुनील कुमार बस्ती से। जी सर, हम भी स्किन फार्मूला 9 के 3 प्रोडक्ट यूज करते हैं। फर्स्ट डीप क्लींजिंग ऑयल, उसके बाद ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और लास्ट में SPF 50। तो सर इसे लापरवाही के साथ यूज करते हैं, उसके बाद भी बाहर निकलते हैं तो लोग कहते हैं भाई कुछ लगा रहे हो क्या, स्किन पे कुछ चमक सी बनी है। मजा आता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए, अब हम चलते हैं शांति गुरुंग मैम के पास में। स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पढ़े सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर हमने भी यूज कराई थी ये स्किन 9 फार्मूला सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। पड़ोसी ने पूछने लगा क्या लगाए हो आजकल, एकदम ब्राइट देख रही है, इसलिए मैंने बताया मैंने स्किन 9 फार्मूला यूज करती हूँ। ये बहुत शानदार रिजल्ट है सर। बहुत शानदार बात कही मैंने। आमतौर पर मैं इस चीज को बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूं। अगर आपको स्किन फार्मूला 9 पर बिजनेस अपना जमाना है तो आपको सिर्फ एक काम कर लीजिए, अपने 10-5 फोटो खींच लीजिए। पहले वो ब्यूटी कैमरे से मत खींचिए, सिंपल कैमरे से खींचिए, और उसके बाद आप अपने आप पर प्रयोग करना शुरू कर दीजिए स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट। 15 दिन के अंदर अंदर आप जहां जाओगे, दीदी क्या लगा रही हो, मौसी क्या लगा रही हो, चाची अरे ये क्या लगा रही हो, ये जब तक अपने आप ना आए तब तक तो हमारे पैसे वसूली नहीं है। और ये हमारे प्रोडक्ट ऐसा कर देते हैं। आपको स्किन फार्मूला 9 पर बिजनेस करने के लिए सिर्फ काबिलियत इसकी समझ लीजिए कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है और अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट अपने आप आता है। अच्छा, और एक खतरनाक तरीका बता दूं, और ज्यादा बढ़िया तरीके से यूज करना है, आप आधे चेहरे पे एक साइड में यूज करो, एक में बिल्कुल मत करो।
आपको 15 दिन में खुद ही आंखें फट जाएंगी आपकी आश्चर्य से। केवल इतना कहने से कोई भी व्यक्ति इन प्रोडक्ट्स को नहीं लेगा। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इतने से नहीं लेगा। इसीलिए जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सत्य सर ने भी कहा था, संजय सर ने भी कहा था कि जिन जो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, यानी जो थोड़े से शब्द हैं जो हम इसमें यूज करें कि आखिर ये क्यों अच्छा है लेकिन क्यों अच्छा है। जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने कहा बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं इसमें, इंग्रेडिएंट्स हैं, बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, बायो एक्टिव चीजें डली हुई हैं इसमें, इंग्रेडिएंट नहीं आ रहा तो केवल बायो एक्टिव चीजें डली हुई हैं। जब आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तब आप सामने वाले को वो माइंड में डाल पाते हैं कि नहीं, ये प्रोडक्ट सुपीरियर है, वैसा नहीं है जैसा आम प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, ये सुपीरियर है और इसलिए ये रिजल्ट देगा। तो ये प्रोडक्ट, ये शब्दों का इस्तेमाल करने की हमें आदत डालनी होगी। इसके लिए हम बार बार ऐसे प्रोडक्ट्स को सुनेंगे और रिपीट करेंगे तो बहुत जल्दी आराम से हम इन्हें यूज कर पाते हैं। पोर्स को क्लॉग नहीं करता, जो हमारे छेद होते हैं। अब जो अगर हमारे डर्ट, एक्ने कहाँ से आता है? एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, उसके लिए हमारे सप्लीमेंट है। दूसरा क्या है, जब हम धूल मिट्टी गंदगी से ज्यादा एक्सपोज होते हैं, पोल्यूशन से, तो हमारे पोर्स जो हैं, छेद, स्किन के जो पोर्स होते हैं, जो ब्रीथ करते हैं, जो फ्रेश एयर को अंदर लेते हैं, वो हमारे बंद हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं। और उनको जब हम अपने क्लेंजिंग ऑयल यूज करते हैं तो वो क्लॉग नहीं करता है। हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पोर्स को बंद नहीं कर देते हैं कि वहीं पे सब जमता चला जाए। तो ये समझने वाली बात है। ये प्रोडक्ट्स जब हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ, नॉलेज के साथ, यानी जब आप सिर्फ कहते हैं ना प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा, बहुत फायदा करता है, स्किन बहुत शाइन करने लगती है, इतने से कोई, मतलब सबको लगेगा प्रोडक्ट बहुत महंगा है। लेकिन जब इसके साथ आप ये प्रोडक्ट, ये शब्दों को यूज करते हैं, तब वो महंगे नहीं लगते। तब उन्हें समझ में आता है अच्छा, मार्केट के तो ये वाले प्रोडक्ट्स इससे ट्रिपल कॉस्ट में मिलेंगे आपको, 3-4-5 गुने मिलेंगे मार्केट में। और मैं बता दूं, आप मार्केट में सर्वे करेंगे, अगर आप देखेंगे कि यही चीजें आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत महंगी मिलेंगी। तब आपको इसे लगेगा नहीं कि महंगा है, तो आपको खुद में फील आएगा कि नहीं, ये तो बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही रीजनेबल है। और जब आपको रीजनेबल लगेगा, आपको कॉस्ट इफेक्टिव लगेगा, तब आप सामने वाले को सेल कर पाएंगे। मैंने पहले भी कहा है, मैं सबसे ज्यादा रिटेल जो कर पाती हूँ, यही प्रोडक्ट्स कर पाती हूँ सबसे ज्यादा, क्योंकि इजी टू कैरी होता है और इजी टू सेल होता है। हर इंसान सुंदर, अच्छा दिखना चाहता है, यंग बने रहना चाहता है स्किन से। सो मेरे ख्याल से संजय सर आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। जी मैम, थैंक यू मैम। साथियों, अभी का टाइम हमारा ओवर हो रहा है, लेकिन इस सेशन को हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे। और कल हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, आपके कोई भी सवाल है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी खुद की त्वचा पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आप मैम से पूछ सकते हैं कि मैम इसमें हम क्या लगाएं। तो इस तरीके की कोई सवाल, या आज की ट्रेनिंग से आप कुछ समझ नहीं पाए थे, कहीं पर कुछ आपका प्रश्न मन में आ रहा था, तो आज टाइम नहीं बचा हम पर कि हम उनको लें, हम कल उन सबको लेंगे। इसके अलावा टाइम पर आइएगा, मीटिंग कल फिर लॉक हो जाएगी। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि हम सारे लोग एक बड़ी ट्रेनिंग की इज्जत करना सीखें। हमें अगर 5:50 का टाइम है तो हम 5:50 पर एंट्री करें, अपने लोगों को भी बताएं, और कल फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक एक प्रोडक्ट पर फिर से जाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट क्या करेगा, कैसे करेगा, उसमें क्या दिक्कत आएगी, कैसे लगाएं, वो सारी बातें। जैसे दिक्कत की बात बताई मैंने, अगर तो दिक्कत भी बता दे रहा हूं। आपने स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट प्रयोग करना शुरू किया और धूप में निकल गए, लेकिन आपने कोई सनक्रीम नहीं लगाई है, तो आपको अजीब सा लगेगा, जलन सी लगेगी और आपकी त्वचा को डैमेज हो जाएगा। हम इन सारी चीजों पर बहुत डीप कल फिर से जाएंगे। तो जी, अगर टाइम पे नहीं आए होगे तो नहीं समझ पाए होगे। तो कल हम फिर जाते हैं, और मैं आप लोगों की तरफ से, अंशु मैम से फिर से टाइम मांगूंगा कि मैम कल का हमें समय दे दीजिए प्लीज। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। ओके।